अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। यानी कि लास्ट लेक्चर्स में हमने हैमिल्टन इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में हमने हैमिल्टोनियन एच को भी डिस्कस किया था और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया था। आज हम हमने जो दो इक्वेशन डिस्कस की थी ना स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, दो हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन होती हैं, उनकी डेरिवेशन करेंगे हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। तो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से हैमिल्टन इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सिंस वी नो दैट हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल यानी कि इस गिवन बाय हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिंस हैमिल्टोनियन फंक्शन एच इज़ गिवन बाय, हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन एच है वो किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये जो एल है हम इसको इस साइड पर रिप्लेस करते हैं और एच जो है वो उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट इसी इक्वेशन में इसी एल के जो है वो यहाँ पर ये जो एल हमें नज़र आ रहा है इसी में हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है एल की, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद दिस इक्वेशन इज नोन एज मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल विच लीड्स टू डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये ना हमारे पास बेसिकली इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हैमिल्टन प्रिंसिपल की मॉडिफाइड फॉर्म है और इसी फॉर्म से यानी कि इसी इक्वेशन से हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने हैमिल्टन्स इक्वेशंस को ड्राइव करना है। वो किस तरह से करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। Let each of possible path in the configuration space is labeled by a parameter alpha, then delta variation can be expressed as, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास जो डेल्टा दिया हो ना, ये दिया हो, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसको हम इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारे पास जो टर्म है पार्शियल ओवर पार्शियल अल्फा, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे ये हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और नेक्स्ट देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखें ये जो हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास ये जो टर्म आ रही है क्यू आई डॉट, इसको हमने ओपन करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्या आ रहा है क्यू आई डॉट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊँ, ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये जो क्लोज्ड फॉर्म है ये दो, ठीक है, इनको यहाँ पे क्या कर दिया हमने ओपन करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनको ओपन करके लिख दिया। ओपन किस तरह से करते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिंस टाइम ट्रैवल अलॉन्ग ओनली पाथ एनी पाथ इज़ गिवन बाय, तो इसको हमें पता है कि पार्शियल टी और पार्शियल अल्फा जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पे ये जीरोस पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी रह जाएगी, सिर्फ हमारे पास इतनी टर्म रह जाएगी, यानी कि इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 6 तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ द इंटीग्रल इन इक्वेशन 7। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई है यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, यही इसी इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसको 7 यहाँ पे गलती से बेसिकली 6 लिखना था। इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको ले लिया हमने। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटीग्रेशन पर प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। तो इसको जब आप प्रोडक्ट रूल लगाकर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। वो किस तरह से करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, किस तरह से करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये हमने वही इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट क्वेश्चन को ओपन करके लिख लिया, यानी कि हमने यहाँ पे इस फंक्शन की क्या की है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करी है। ये करिए मज़ीद। अब जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें इस चीज़ की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ये फंक्शन रह गया। अब यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ से हमें इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो, यानी कि इस फंक्शन की हमें वैल्यू क्या मिल गई है, ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, ये वाली। ठीक है, फ़र्क क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए क्यू आई डॉट है और यहाँ से क्या है, सिर्फ हमारे पास क्यू आई रह चुका है, क्यू आई डॉट ख़त्म हो चुका है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम देखा है, हमने इसी को इक्वेशन नंबर 7 में यानी कि 6 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्शियल डी अल्फा है ना, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो, उधर से यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्म बनी है, ये चीज़ किसके बराबर थी, इक्वेशन नंबर हमने इसको 5 में या 4 में आई थी, हमने इसको कंसीडर किया था एच के डेल्टा के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पर भी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डेल्टा क्यू आई लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेल्टा
पी है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 9। यहीं से हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएंगी। हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है। सिंस पी आई एंड क्यू आई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो देयर वेरिएशंस पी आई एंड डेल्टा क्यू आई will also be independent. So these above integral can vanish only if their coefficients separately vanish. So यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिल जाती हैं पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू आई एंड क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच ओवर पार्शल पी आई। ये हमने हैमिल्टन इक्वेशंस को ड्राइव किया है बाय यूजिंग हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसकी हमने डेरिवेशन और भी एक तरह से करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर डेरिवेशन करेंगे जो कि सिंपल होंगी। ठीक है, वो ज़्यादा मुश्किल होंगी, इसलिए थोड़ी सी कम्प्लेक्स में लास्ट पर समझ नहीं आती कि अचानक से ये इक्वेशंस कहाँ से निकल आती हैं। तो इसी इक्वेशन को अगर हम ओपन करके लिखेंगे ना तो फिर क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, जब अगर हम इसकी ओपन फॉर्म में हम डेरिवेशन करें ना तो ये तकरीबन कोई 3 से 4 पेजेस की डेरिवेशन बनती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस थ्योरी के साथ हम इसको एक्सप्लेन करके हम डायरेक्ट इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इक्वेशन थी, इसके बाद अचानक से हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आ गई, क्योंकि अगर हम डेरिवेशन करने बैठ गए ना तो फिर हमारे 3 से 4 पेज हमारे और लगेंगे, और पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम कोई 8 से 10 पेज यूज़ कर लें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इतनी थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करके हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जो इक्वेशंस हैमिल्टन इक्वेशंस जिनको हमने ड्राइव किया है हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। सो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके तमाम पेजेस के। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।